दोस्तों, वो दिन आ गया। 3 दिन की वार्निंग के बाद आज ग्रेट कैटास्ट्रोफी शुरू होने वाली है। जिनवू तैयार है, दुनिया के हंटर्स तैयार हैं, शैडो आर्मी तैयार है। लेकिन जो होने वाला है वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। आज की कहानी सोलो लेवलिंग की सबसे बड़ी, सबसे एपिक और सबसे इमोशनल बैटल की है। यह वो दिन है जो हमेशा के लिए इस दुनिया की हिस्ट्री बदल देगा। सुबह होती है, एक नॉर्मल सुबह की तरह। लोग अपने कामों पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जिनवू जानता है ये नॉर्मलेस बस कुछ घंटों की मेहमान है। वो अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है, उस शहर को जिसे वो बचाना चाहता है। माँ का टिफिन अभी भी वहीं रखा है। सुबह 10 बजे ये होता है। दुनिया भर में एक साथ हर मेजर सिटी के ऊपर आसमान डार्क हो जाता है। सोल, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग, सब जगह एक साथ। ये कोऑर्डिनेटेड है, यह इंटेंशनल है। मोनार्क्स ने एक साथ सब जगह पोर्टल्स ओपन करने शुरू किए हैं। ये ग्रेट कैटास्ट्रोफ की शुरुआत है। जिनवू तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो जिनचुल से कोऑर्डिनेट करता है। ग्लोबल नेटवर्क एक्टिवेट हो चुका है। हर सिटी में टॉप हंटर्स डिप्लॉय हो रहे हैं। थॉमस एंड्रे न्यूयॉर्क में है, गोटो ryuji टोक्यो में है, कोरिया में जिनवू खुद है। सोल के ऊपर जो पोर्टल खुलता है वो सबसे बड़ा है। ये क्लियरली जिनवू को टारगेट करने के लिए है। पोर्टल से जो निकलता है वो सिर्फ मोनार्क्स नहीं है। इस बार मोनार्क्स अपनी फुल आर्मी लेकर आए हैं। थाउजेंड्स ऑफ पावरफुल क्रीचर्स, डार्कनेस से बनी हुई। सोल की सड़कों पर एक मैसिव इन्वेजन शुरू होती है। जिनवू अपनी पूरी शैडो आर्मी समन करता है। ये वो आर्मी है जो उसने महीनों में बनाई है, जिसे उसने ट्रेन किया है, जिसके साथ उसने सोया जागा है। इग्रिस सबसे आगे, बाकी सब उसके पीछे। जिनवू उन्हें देखता है और एक सिंपल कमांड देता है, जाओ। शैडो आर्मी और मोनार्क की फोर्सेस दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। यह एक मैसिव कैओटिक बैटल है। सोल की सड़कों पर, बिल्डिंग्स के बीच, हर गली में। जिनवू खुद रूलर्स अथॉरिटी और शैडो पावर कंबाइन करके एक स्वीपिंग फोर्स की तरह काम करता है। जहां जाता है एनिमी क्लियर होते जाते हैं, लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। मोनार्क्स ने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया है। हर बड़े शैडो को ऑक्यूपी करने के लिए मल्टीपल एनिमीज हैं। जिनवू रियलाइज करता है कि सिर्फ ब्रूट फोर्स से यह नहीं जीता जाएगा। और तभी तीनों मोनार्क्स आते हैं, फ्रॉस्ट, बीस्ट, प्लेग। वो तीनों जो पहले भागे थे, इस बार वो अलग हैं। वो और प्रिपेयर्ड हैं और डिटर्मिन्ड हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, इस बार हम यहां से नहीं जाएंगे। जिनवू तीनों का सामना करता है। ये वो फाइट है जिसमें जीत की कोई गारंटी नहीं है। 3 मोनार्क्स एक साथ और जिनवू अकेला। शैडो आर्मी बाकी एनिमीज से डील कर रही है, जिनवू अकेले तीनों के साथ। बीस्ट मोनार्क सबसे पहले चार्ज करता है। जिनवू उसे रूलर्स अथॉरिटी से मिड एयर में रीरूट करता है। बीस्ट मोनार्क एक बिल्डिंग में जा गिरता है। प्लेग मोनार्क एक टॉक्सिक क्लाउड अनलीश करता है। जिनवू शैडो एनर्जी से एक शील्ड बनाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क ऊपर से एक मैसिव आइस अटैक करता है। जिनवू उस आइस अटैक को डॉज करता है, बेयरली, और उसी मोमेंट में फ्रॉस्ट मोनार्क पर काउंटर अटैक करता है। फ्रॉस्ट मोनार्क जेन्युइनली हिट होता है, पीछे हटता है, लेकिन बीस्ट मोनार्क वापस आ चुका है और जिनवू को एक मैसिव हिट करता है। जिनवू दूर जा गिरता है, उठता है, खून बह रहा है, शरीर दर्द में है, लेकिन वो मुस्कुराता है, एक स्ट्रेंज काम स्माइल। मोनार्क्स कंफ्यूज्ड हैं। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? जिनवू कहता है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। और उसी मोमेंट में ग्लोबल नेटवर्क रिस्पॉन्ड करता है। थॉमस एंड्रे न्यूयॉर्क से टेलीपोर्ट करता है, गोटो ryuji टोक्यो से। दोनों जिनवू के पास मटेरियलाइज होते हैं। थॉमस एंड्रे बीस्ट मोनार्क को फेस करता है, गोटो ryuji प्लेग मोनार्क को, और जिनवू फ्रॉस्ट मोनार्क को। अब ये एक फेयर फाइट है, 3 वर्सेस 3। जिनवू और फ्रॉस्ट मोनार्क का एक ऑन एक। ये वो फाइट है जो इस पूरी सीजन का क्लाइमैक्स है। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत लगाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क की आइस पावर वर्सेस जिनवू की शैडो एनर्जी। दोनों की अटैक्स जब मिलती हैं तो एक एक्सप्लोजन होती है जो पूरे एरिया को शेक कर देती है। जिनवू एक मोमेंट में फ्रॉस्ट मोनार्क की आईज में देखता है और वो सी करता है कि फ्रॉस्ट मोनार्क डरा हुआ है। पहली बार जिनवू वो मोमेंट यूज करता है, एक फाइनल ऑल आउट शैडो स्ट्राइक,
जो फ्रॉस्ट मोनार्क को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर देता है। फ्रॉस्ट मोनार्क गिरता है और उसी मोमेंट में थॉमस एंड्रे बीस्ट मोनार्क को डिफीट करता है और गोटो र्यूजी प्लेग मोनार्क को। तीनों मोनार्क्स एक साथ डाउन हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क जमीन पर पड़ा है, वीकेंड। वो जिन वू को देखता है। यह कैसे हुआ? तुम एक इंसान हो। जिन वू उसके सामने खड़ा होता है। हाँ, एक इंसान, और यही मेरी ताकत है। आसमान में पोर्टल्स बंद होने लगते हैं। मोनार्क फोर्सेस बिना लीडरशिप के स्कैटर हो जाती हैं। शैडो आर्मी उन्हें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करती है। सोल की सड़कों पर धीरे धीरे साइलेंस आती है। थॉमस एंड्रे और गोतो र्यूजी जिन वू के पास आते हैं। तीनों एक मोमेंट के लिए बस खड़े रहते हैं, थके हुए, घायल, लेकिन खड़े। थॉमस एंड्रे कहता है, यह खत्म हुआ? जिन वू आसमान को देखता है। पोर्टल्स गॉन, मोनार्क्स डिफीटेड। इस बार के लिए हाँ, वू जिन चूल रिपोर्ट्स आने लगती हैं। ग्लोबली सब सिटीज में मोनार्क फोर्सेस रिट्रीट कर रहे हैं। ग्रेट कैटास्ट्रोफी फेल हो गई। दुनिया के हंटर्स ने मिलकर इसे रोक दिया। जिन वू उस डैमेज्ड सोल की सड़क पर खड़ा है। इग्रिस उसके पास है। जिन वू उसे देखता है। वो पहला शैडो जो शुरुआत से साथ था। हम जीत गए। इग्रिस बिना किसी आवाज के अपना सोर्ड डाउन करता है। एक सोल्जर का सल्यूट। अगर यह कहानी तुम्हें पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सोलो लेवलिंग सीजन 2 की आगे की कहानी और भी जबरदस्त होने वाली है और हम उसे लेकर बहुत जल्दी वापस आएंगे।